हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। आगे अपन देखें यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स अपन कह सकते हैं ओरिजिनेशन एंड ट्रांसमिशन। नर्व जो इम्पल्स है कि किसी भी न्यूरॉन्स में जो सिग्नल्स मिलते हैं या बाहर से जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर कैसे पहुंचते हैं, तो उसमें नर्व इम्पल्स को अपन पढ़ते हैं। तो इसमें आ जाएगा पहले ओरिजिनेट, कैसे उनका ओरिजिन हुआ और वो किस प्रकार से आगे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें देखो जो मेन खेल है वो किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा जो आयंस है, आयंस का खेल है न्यूरॉन्स के अंदर। यहाँ पर अपन देखें कि नर्व इम्पल्स किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक जनरल स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई न्यूरॉन्स हैं, इस प्रकार से ये एक न्यूरॉन है जिसका ये टर्मिनल है। और ये न्यूरॉन यहाँ से इसको सिग्नल भेजना चाहता है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूरॉन के जो हेड वाला पार्ट है इसके ऊपर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, डेंड्राइट्स। और किसी भी न्यूरॉन के टर्मिनल पार्ट के ऊपर यहाँ पर या टर्मिनल एंड पाया जाता है। तो किसी भी न्यूरॉन के नोब या टर्मिनल एंड से सिग्नल अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स के अंदर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर सिनेप्टिक कैविटी या सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ से एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ये जाता किसके थ्रू है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये हो सकता है किसी केमिकल के थ्रू जाए या आयंस के थ्रू जाए। मतलब ये केमिकल या आयन या कोई भी लिगेंड के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहले अपन देखें कि ये सिग्नल पहुंचाते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखें कि कोई एक न्यूरॉन है, इस प्रकार से यहाँ इसमें कुछ इस प्रकार से डेंड्रॉइड्स निकले हुए हैं या डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। इनकी जो न्यूरॉन है इनके इन मेम्ब्रेन के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, जिसे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन पहले से कैसी है, पोलराइज्ड है, बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव। सपोज यहाँ पर जो कंडीशन है
ये है। तो यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार से बना लें, ये न्यूरॉन है और इसने इसको क्या दिया है, सिग्नल दिया है। न्यूरॉन का ये है टर्मिनल पार्ट, और इसने क्या दिया है, यहाँ पर सिग्नल दिया है किसी केमिकल के कारण। ये सिग्नल जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में जो आयंस है, ये आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये आयन एक्सचेंज कैसे होते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव थे ये अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर अंदर की तरफ चार्ज कैसे होने लगा, पॉजिटिव, और बाहर की तरफ कैसे होने लगा, नेगेटिव। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। मतलब पहले मेम्ब्रेन कैसी थी, पोलराइज्ड, मतलब पॉजिटिव आउटसाइड, इनर नेगेटिव। यहाँ पर डीपोलराइज्ड हुआ, जैसे सिग्नल मिला, सिग्नल मिलते ही इनके जो वोल्टेज हैं या इस मेम्ब्रेन की जो पोलरिटी है उसमें क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। चेंजेस होने के कारण से मेम्ब्रेन कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे जैसे सिग्नल आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंडीशन जस्ट ऑपोजिट होती जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ तक ये सिग्नल चलता रहता है। पीछे पीछे जो कंडीशन है, जैसे जैसे मैसेज आगे आगे जाता है वैसे वैसे सिग्नल वापस उल्टे होते जाते हैं। इस प्रकार से वापस से पीछे पीछे कौन सी होती जा रही है, पोलराइज्ड होती जा रही है, और आगे आगे कैसी हो रही है, डी पोलराइज्ड हो रही है। इस प्रकार से मैसेज जो है वो एक से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अगर अब ये यहाँ तक आ गया तो ये मैसेज यहाँ तक चला गया, पीछे की तरफ कैसे होते जा रहा है, पीछे की तरफ पोलराइज्ड होता जा रहा है, और ये मैसेज है वो आगे की तरफ चलता चला जाता है। अब अपन देखें कि ये जो क्लेफ्ट बनता है ये बनता कैसे है, इसकी डिटेल अपन थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है। टर्मिनल एंड, इसी को अपन क्या कहते हैं, नोब कहते हैं। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर प्रीसिनेप्टिक, प्रीसिनेप्टिक लोब या एंड कह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इस प्रकार की कंडीशन है जिसमें सिग्नल यहाँ जाने वाला है। ये तो आ जाएगा इसका डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट का ये जो है इस पोर्शन को अपन कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ्ट, और ये इनके बीच में जो बनता है इसे सिनेप्सिस। इसे अपन सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है इस प्रकार से। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेसिकल्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं,
या वेसिकल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज यहां पर अपन देखें, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स, इस मेम्ब्रेन में चार्ज जो है वो कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कंडीशन है। इसका मतलब सामने वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? पोलराइज्ड कंडीशन है। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। सबसे पहली कंडीशन अपन देखें कि यहां पर कैल्शियम जो है प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। और ये जो कैल्शियम आयन है ये क्या करते हैं? एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं? ये एंटर करते हैं अपने प्रीसिनेप्टिक लोब के अंदर, या प्रीसिनेप्टिक नोड है उसके अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही ये किस पे बाइंड हो जाते हैं? ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, इनके ऊपर आके बाइंड होते हैं। कैल्शियम के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन कहें इनके अंदर कैल्शियम के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये जो वेसिकल्स है ये कहाँ पे आती है? किसके नियर आती है ये? जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर बाइंड होता है तो ये वेसिकल्स प्रीसिनेप्टिक के किनारे के ऊपर आ जाती है इस प्रकार से, और ये किनारे के ऊपर आकर कैल्शियम की सहायता से ये मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर डिजोल्व हो जाती है और ये यहाँ से आके फट जाती है, जिसे अपन, ये क्या होती है? ग्रेन्यूल्स है, तो इसे अपन डी ग्रेनुलेशन के नाम से जानते हैं। डी ग्रेन का मतलब है, डी ग्रेनुलेशन मतलब ये ग्रेन्यूल है इसका टूटना। तो यहाँ से जैसे ये टूटेंगे तो ये जो केमिकल है ये क्या होते हैं? इसके प्रीसिनेप्टिकल के बीच में आ जाते हैं। ये क्लेफ्ट या जो कैविटी है यहाँ पर आकर ये बिखर जाते हैं। ये जो केमिकल है, इस केमिकल को यहाँ पर अपन देख रहे हैं। पहला एसिटाइल कोलिन, जो क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एसिटाइल कोलिन ये अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड होते हैं। इनका जो रिसेप्टर है वो कौन से के ऊपर है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर है। जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड होता है, बाइंड होते ही इसको क्या मिलता है? सिग्नल्स। इनको सिग्नल मिलते ही यहाँ पर कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इनकी सहायता से क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ओपन होते ही यहाँ पर कैल्शियम जो सोडियम आयन है यहाँ पर सोडियम आयन जो है वो क्या होते हैं? अंदर की तरफ एंटर करते हैं। और सोडियम आयन जब अंदर की तरफ एंटर करते हैं, यहाँ पर अपन देखें, ये सोडियम आयन जब अंदर की तरफ एंटर करते हैं
यहाँ पर, तो अंदर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इस प्रकार से। और ये जो मेम्ब्रेन है अब कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड। और मेम्ब्रेन जैसे ही डीपोलराइज्ड होती है तो आगे की तरफ ये जो कंडीशन है वो चलती रहती है, और मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड होते हुए सिग्नल कहाँ पहुँचाती है, वो एक्सॉन से होते हुए टर्मिनल एंड तक पहुँचाती है। इस प्रकार से किसी भी दो जो न्यूरॉन्स है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सिनेप्सिस बनता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, या दो सिनेप्सिस के बीच में एक कैविटी बनती है जहाँ से न्यूरॉन्स को, दो न्यूरॉन्स आपस में एक केमिकल्स की सहायता से क्या करते हैं, सिग्नल को प्राप्त करते हैं। और ये सिग्नल प्राप्त करने के लिए मैंने बता दिया कैल्शियम का रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में एसिटाइलकोलिन जो है वो कैसा है, एक एक्साइटेटर प्रकार का है, मतलब सिग्नल को बढ़ाता है, स्टिमुलेटरी प्रकार का है, तो इसे यहाँ पर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं अपन। और जैसे ये रिलीज होते हैं, रिलीज होते ही सामने वाले जो पोस्ट सिनेप्टिक है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर बाइंड होते हैं, बाइंड होते ही ये अंदर की तरफ क्या देता है, सिग्नल देता है, जिसके कारण से जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है उसको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। अब कुछ टाइम के बाद होगा क्या, अगर ऐसी ही कंडीशन चलते रहे, मान लो अपने को एक सिग्नल मिला है, सिग्नल एक्साइटेटरी प्रकार का है कि कुछ टाइम के लिए वो काम करना है, अपने को परफॉर्म करना है, तो जब तक सिग्नल मिलता है तब तक वो चीज़ ऑटोमेटिक होती रहती है। लेकिन कोई भी चीज़ को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ होने लगी तो फिर तो रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये सिग्नल है जो बीच का, ये क्या करना अपने को तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ किया गया है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ किया गया है इसको क्या करना, अपने को तोड़ना चाहिए। तो यहाँ से कुछ सेल्स जो होती है, ये सेल्स जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है। ये जो सेल्स होती हैं ये हार्मोन रिलीज करती है, या फिर मतलब कहें अपना एंजाइम रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के नाम से जानते हैं। ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, इस एंजाइम को, मतलब या फिर अपन कहें एसिटाइलकोलिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एसिटाइल प्लस कोलिन, दो पार्ट में टूट गया, और दो पार्ट में टूटने के बाद ये सिग्नल आगे नहीं दे पाएगा। और इन दोनों पार्ट को एसिटाइलकोलिन प्लस मतलब एसिटाइल और प्लस कोलिन, इनको क्या किया जाता है, वापस से यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। किसके द्वारा, जो प्री सिनेप्टिक है इसके द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब करने के बाद में उसको वापस जोड़कर और वापस किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो वेसिकल्स नई बनने वाली वेसिकल्स है उनके अंदर इनको पैक कर दिया जाता है। और जैसे ही ये सिग्नल देना यहाँ पर बंद होता है, ये सिग्नल देना बंद होता है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही क्लोज होंगे तो यहाँ पर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, ये तो क्लोज हो जाएगा। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्या होगा, ओपन होगा, जिसके कारण से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। पोटेशियम बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है तो आगे सिग्नल वापस से कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, और सिग्नल क्या हो जाएगा, क्लोज। क्योंकि वापस मेम्ब्रेन कैसी हो गई, पोलराइज्ड हो गई। और पोलराइज्ड यदि है तो मेम्ब्रेन कैसी स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज। इस चीज़ के बाद में अपन समझते हैं कि ये इम्पल्स या फिर ये जो सिग्नल्स है वो कैसे जाते हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं। जानते हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ख़ास तौर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको अगले जो CSIR नेट के लिए जो वीडियो है या बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।